हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैलेंजिंग मैथ का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 10 क्वेश्चन देखा था, जो कि एग्ज़ाम में मैथ के टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर आधारित है। आज हम लोग 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या देखा गया है कि 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड और इक्वेशन 2 ही है। तो 3 वेरिएबल का 2 इक्वेशन से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक छुपा होगा, उसी को हम लोग देखेंगे कैसे इसको बना सकते हैं। तो जो सबसे नोटिस करने वाली बात है, इसको और इसको इसके साथ कि ये इसका 3 गुना हो रहा है और ये भी इसका 3 गुना हो रहा है। समझ आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम लोग 3 से गुना करते हैं और फिर दोनों को माइनस करते हैं, तो ये और ये आपस में कट जाएगा। तो वैसे निकाल लेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9x 15y और 21z इक्वल टू 49 का करते हैं 3 से गुना, तो 147। यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 8y प्लस 21z इक्वल टू 126। इसको माइनस कर देंगे, ये और ये कट जाएगा और ये घट के हो जाएगा 7y। और ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1 2, ये और ये कट के आ जाएगा y का मान 3। समझ आ गया होगा। भी ऐसा इक्वेशन रहे तो हमेशा इसमें ऐसा ही दिया रहेगा कि 2 चीज़ कटने वाला हो, तभी ये बन पाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब डॉट 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 इस टाइप से 30 का क्यूब का ऐड कितना होगा। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं कि एक सीरीज तो नहीं है। एक फॉर्मूला होता है कि एक 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 n प्लस 1 का पूरा पे होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला। हाँ, लेकिन दिख रहा है कि सब में 2 का ही पहाड़ा है। तो हम लोग चाहें तो अगर इससे 2 का क्यूब निकाल लें, यानी 2 पे पावर क्यूब, तो यहाँ बच जाएगा ये कितना 7 पे पावर क्यूब प्लस 8 पे पावर क्यूब 9 पे पावर क्यूब प्लस डॉट 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 15 पे पावर क्यूब। अभी भी ये फॉर्मूला पे ये नहीं बैठा, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये कितना से है 7 से। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले 1 का क्यूब से लेकर के 15 का क्यूब निकाल लेंगे और फिर 1 का क्यूब से लेके 6 का क्यूब तक निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे। इससे क्या हो कि 1 से 15 का निकाल लिए और 1 से 6 का, 1 से 15 में 1 से 6 का घटा देंगे, तो जो आएगा वो 7 से लेकर 15 का क्यूब का आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही करते हैं 2 पे पावर क्यूब। तो 2 पे पावर क्यूब को डायरेक्ट 8 लिख देते हैं। इसका निकालते हैं, तो यहाँ बैठाएंगे 15, तो 15/2 और 15 और 1 16, फिर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 6 है, तो 1/2 यानी कि 6 हो जाएगा, 6/2 और 6 और 1 7, ऐसा हो जाएगा। तो ये कट के हो जाएगा 3 और ये कट के हो जाएगा 3, 15 दिया 45, 45 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो हम लोग जानते पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 8, ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, घटने से हो जाएगा 4 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इस पर हम लोग ज़्यादा चाहे तो ऑप्शन के थ्रू भी अच्छे से जल्दी कर सकते हैं, इकाई अंक को देख के। जैसे कि 8 छक, तो 8 छक 48 का 8 हो जाएगा ऑप्शन में इकाई में, और 8 चौक 32 का 2। अगर ऑप्शन में सिर्फ 2 केवल एक जगह है तो उसी को टिक कर देंगे, और अदरवाइज़ अगर पूरा दिया हुआ सब ऑप्शन में 2 इकाई में, तब तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 111,672। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो कि बोर्ड पर नज़र आ रहा है, लिखा है कि P बराबर 7 + 4√3 और PQ का मल्टीप्लाई है 1।
और पूछ ये रहा है कि 1/p² प्लस 1/q² कितना होगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आने वाला है, एलसीएम लेंगे तो pq का स्क्वायर, ये इधर और ये इधर जाएगा तो q² प्लस p²। कहने का मतलब p² प्लस q² और बट्टा में pq का स्क्वायर निकालना। तो ये तुम्हें हमें मालूम ही है कि 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी सिर्फ बचा क्या, ये हमको निकालना है कि p² प्लस q² कितना होगा। तो p का मान दिया हो, q का निकालना, तो q बराबर दिख रहे हैं 1/p होगा। तो इसका निकालेंगे, इसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो इसका आंसर आएगा 7 माइनस 4√3, क्योंकि नीचे में 7×49, 4×4 = 16, 16×3 = 48, 49 में 48 घटे तो बचेगा 1, तो नीचे 1 लिखने का दरकार नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमको पी और क्यू का मान भी मालूम है, तो यहाँ पर रख के निकालते हैं तो देखते क्या आएगा। तो देख रहे हैं पी का मान कितना है, 7 + 4√3 का स्क्वायर, यहाँ है 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर और नीचे में 1। और हम पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a² प्लस b²। प्लस का साइन इसलिए, अगर माइनस का साइन रहता तो 4ab होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 49 प्लस 16, 16×3 = 48। तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 × 194, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा है, लिखा हुआ है कि a + b/c = 6/5 और a + c बटा a = 9/2, तो a + c/b कितना होगा। तो एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 6 और 5 11 और 9 और 2 11, यानी कि वैल्यू जो दिया हो उसी पे आंसर आ सकता है। यहाँ पर भी जो भी लिखेंगे वो दोनों का जो सम होगा वो 11 ही होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके दोनों का अंश और हर का योग कितना हो, 11। और नहीं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सी हो जाएगा कितना, 5, ए हो जाएगा 2, और अगर यहाँ पर सी बैठाते हैं तो 5 में से जाएगा 9, तो 4 बचेगा, यानी बी है 4। बस यहाँ बैठा देता है, यानी कि 2 + 5 7 और नीचे हो जाएगा 4। 7 और 4 का योग भी 11 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाएंगे, नहीं तो इसको प्रोसेस पे जाएंगे तो बनना बहुत मुश्किल होगा। बस देखना क्या था कि दोनों का सम 11, यहाँ भी दोनों का सम 11 है, इसका मतलब सी 5 है और ए 2 है, तो उसी में यहाँ पर सी का मान बैठा है तो बी भी निकल गया, फिर जो पूछा था वहाँ बैठा दिया, आंसर आ गया। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। लिखा है कि 4 कलम, 6 नोटबुक तथा 9 फाइल का मूल्य 305 रुपये। 3 कलम, 4 नोटबुक और 2 फाइल का मूल्य 145 रुपये का मूल्य होगा। तो 5 कलम, 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पर भी 2 इक्वेशन टाइप का दिख रहा होगा। पहला क्या है कि 4 पेन है, 6 कॉपी है, तो एक्स वाई जेड करके ही बनाते हैं, आसान पड़ेगा। एक्स वाई और 9 हो गया जेड। तो ये तीनों का मूल्य है 305 और 3x + 4y और +2 z = दिया 145। और हम लोग को निकालना है 5 कलम, 8 और 16 फाइल का, यानी कि 5x + 8y + 16 z = कितना होगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग इसको दुगना कर दें, यानी 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 9 दूनी 18 में से 2 जाएगा तो 16। कहने का मतलब पहले इक्वेशन को दुगना करके और पहला इक्वेशन को घटा देना है, यानी कि पहले इक्वेशन को किसी से गुना नहीं करना, 1 लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। यानी इसको 2 से गुना करके इससे माइनस करेंगे तो इसका निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये शॉर्ट में ही कर दे रहे हैं। 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, ये हो जाएगा, और 9 दूनी 18 में से 2 गया तो 16। इसको भी दुगना करके इसमें घटाएंगे
तो 305 का दुगना 610 और 145 से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5, 6 और ये हो जाएगा 4, यानी 465। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा कैसे बनेगा। बस इसी टाइप से हमें लॉजिक थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी तो क्वेश्चन आसान ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे आ रहा है 16 नंबर। यदि ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार की जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 और 130 का कोण बनाती है तो बी ए सी का माप क्या होगा। फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर खुद से बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनेगा फिगर। एक वृत्त है जिसपे 3 पॉइंट है, ए के साथ है बी और ए के साथ है सी, तो ए को मिडिल रख लेते हैं। ए बी जो है ये जीवा केंद्र के साथ 110 का कोण बनाती है और ए सी जो है ये वाली जीवा ये केंद्र के साथ 130 का कोण बनाती है। तो बोला जा रहा है बी ए सी कितना होगा, बी ए सी ये कितना होगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका। पहला समझेंगे इसके थ्योरी को। एक थ्योरी होता है कि एक ही बिंदु से केंद्र पर जितना का कोण बनता है अगर उसी बिंदु से परिधि पे कहीं कोण बने तो इसका ये जो है आधा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस साइड का कोण जान जाए तो इसका ये आधा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 240 को अगर 360 में घटाएंगे तो 240 में अगर 360 घटाते हैं तो 120 और इसका जो होगा इसका जो है ये क्या होगा, आधा होगा, यानी कि 60 डिग्री। आंसर निकल जाएगा। केंद्र पर जितना का कोण बनता है अगर उसी साइड कोई अगर परिधि पे कोण बने तो आधा बनेगा। इस साइड का हम कोण क्यों नहीं लिए, क्योंकि ऊपर अगर ऐसे बना होता तब इसका ये आधा होता, लेकिन ये इधर वाला का इधर बन रहा है ना, इसलिए पहले इसका निकाल के आधा करेंगे। एक तरीका ये वो बनाने का। और एक दूसरा तरीका जो है इसमें क्या करेंगे कि इसको एक यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये कैसा बन गया चतुर्भुज, ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं का जो कोण है वो वृत्त को स्पर्श करता है। और जानते हैं हम लोग कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यानी 1 और 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 और अगर 3 और 4 रखते हैं तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर ये 60 है, सॉरी इसको निकालना है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 240। और बताए थे कि एक ही बिंदु से अगर जितना कोण केंद्र बनता है उतना ही परिधि बनने से इसका आधा होता है। तो ये 240 का आधा 120 और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण का योग कितना होता है 180, इसलिए 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर उस पर लिखा है यदि x y z 3 ऐसे पूर्णांक हैं कि x प्लस वाई बराबर 8, y प्लस जेड बराबर 13 और x प्लस जेड बराबर 17 तो x स्क्वायर बटा वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबका मान निकालना। तो क्या करेंगे, जब तीनों सेम ही चीज़ है तो सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो x जुट के हो जाएगा 2x 2y और 2z बराबर 8, 13 और 17, ये तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 38। तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 कॉमन लेकर उधर ले आएंगे तो आ जाएगा 19। अगर x का मान निकालना है तो वाई जेड को इसमें माइनस कर देंगे तो 13 में से 19 जाएगा तो 6। अगर y का मान निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 2। और अगर z का मान निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 11। तो अब जो मान निकालने बोला गया उसको बैठा देते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और 11 दूनी यानी कि ऐसा, तो ये कट के हो जाएगा 18/11। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी जब भी इस प्रकार का दिया रहेगा तो तीनों को ऐड करके पहले तीनों का निकाल लेंगे और जिसका पूछेगा उसको छोड़कर अन्य से माइनस करते चले जाएंगे तो उसको मान निकल जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन 18 नंबर उसमें लिखा है कि यदि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो किस समीकरण के मूल किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे।
तो जो सबसे पहली बात है कि समीकरण को अल्फा और बीटा में ऐसे खींचा जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण मूल से निकालने का तरीका। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है कि मूल क्या एक्स क्यूब सॉरी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो यानी निकालना हमको ये है। तो जो पहला समीकरण है उसमें क्या चीज़ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग तो यहाँ पर का मान यहाँ बैठ जाएगा। जो बचा अब इससे हमको ये निकालना क्यूब का। तो हम जानते हैं क्यूब का फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसको ये निकाल लेंगे। ये 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 1, तो वहीं नहीं रह जाएगा यानी कि -2। तो यहाँ पर -2 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा कितना एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x और ये हो जाएगा 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से बार समझा देते हैं कि इसमें क्या किया गया। पहली बात तो एक द्विघात समीकरण को खींचने के लिए क्या करते हैं, ये लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा दिया हुआ था और इसी के थ्रू हमको निकालना था एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ पर लिखा मूल अल्फा क्यूब है और बीटा क्यूब है, यानी एक्स क्यूब माइनस अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इंटू एक्स इंटू अल्फा का क्यूब इंटू बीटा क्यूब बराबर 0। तो इस समीकरण जो दिया हुआ था द्विघात समीकरण, इससे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। तो मूलों का योग होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो इससे हम लोग लिखें कि ये तो -b हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो इससे हम पता चल गया। अब हमको सिर्फ जानना था ये, तो इसका एक फॉर्मूला यूज़ किए जिसके थ्रू हम लोग को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकला, जिसको यहाँ पर पुट कर दिए। ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर लिखा है कि एक्स वाई और जेड वास्तविक संख्याएं हैं। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 13 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, तो निकालना है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। सब कुछ फार्मूला बेस्ड बन सकता है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर -3 एक्स वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसका भी एक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान मालूम है कितना है, ये 1, तो 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, ऐसा। ये पूरा जो मान है इसका यहाँ पर बैठाएंगे तो देखेंगे ये कितना दिया हुआ था पहले 13, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1 और ब्रैकेट में उसका मान जो है ये जब पूरा बैठाएंगे तो इसमें माइनस का कॉमन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये और ये जुट के हो जाएगा 3 ठो, यानी 1 - 3 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 10, इतना वो कुछ मान लेते हैं सबसे अच्छा 1 - 3x, तो ये इधर जाके एक घटेगा तो बचेगा 9, तो x बराबर हो जाएगा -3। देख सकते हैं कि ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 9
और -3 से अगर 9 को डिवाइड करें तो कितना बचेगा? -3। ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? 20 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के लिए दिया जा रहा है, इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। धन्यवाद।